राधे राधे। एक भजन है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, नाव भंवर में फंसती जावे, रात भयानक चढ़ती आवे, निदिया निदिया छोड़ उठो उमरिया थोड़ी है, उमरिया थोड़ी है, उमरिया थोड़ी है, राधे नाम रटो उमरिया थोड़ी है। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, निश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीय मतवल्याद हरिर्नामैव केवलम। हरिनामम अष्टकम में बताया है, जो हमारा जो श्वास चल रहा है वो श्वास ऐसा कीमती है, हाँ? क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं। कोई बोल सकता है एक मनुष्य की मैं इतना दिन तक जीव पाऊंगा, मैं ये करूंगा, कोई किसी के पास समय नहीं, किसी के पास वो नहीं, कि मतलब भरोसा नहीं। इसलिए शास्त्र क्या बोल रहे, निश्वास हो नहीं विश्वास हो। इस जो श्वास चल रहा है हमारा, ये कब अवरुद्ध हो जाएगा, कब रुक जाएगा। अतः हम लोग इस जो शरीर को अभिमान लेके चल रहे हैं, संसार में अनेक प्रकार की योजना बना रहे हैं, अपने को बॉस बनाने का प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाओं, अनेक प्रकार की संभावनाओं लेके हम घूम रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे एक स्वप्न है, स्वप्न में हम लोग देखते हैं बहुत विशाल समुद्र है, उस समुद्र में नीला पानी है, उस पानी के भीतर एक बड़ा व्हेल है, उस व्हेल के ऊपर हम सवार हो रहे हैं और व्हेल को हम थपथपा रहे हैं। इस प्रकार वो स्वप्न में एक संभावना, एक आनंद, एक अनुभव है। इसी प्रकार एक संसार रूपी समुद्र है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार की देखे सपना अनेक प्रकार। हम अनेक प्रकार की सपना देखते हैं इस संसार को सजाने का, जहां कोई सार ही नहीं है। हाँ, संसार में कोई सार है, कुछ नहीं है, आया हाली, जब आता है वो खाली आता है, जाता है खाली जाता है, बीच में देना है ताली भगवान के लिए, उसमें वो जाली बन जाता है और जीवन को नाली में परिवर्तित कर देता है। एक माइक रंगमंच में वो पुतला बन के खेल रहा है, लेकिन वो सोच रहा है, अनेक योजना बना रहे, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं बड़ा, मैं वो इसको करूंगा, वैसा करूंगा। ऐसा वृत्ति लेके जीव अनादिकाल से माया की 84 लाख जो जीवन चक्र है, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो क्षेत्र है, उसमें वो चल रहा है, कष्ट पा रहे। इसलिए यहाँ संत क्या बोलते हैं, हमारे प्रभु जी रमेश बाबा जी का पद है, वो बोलते हैं, निदिया छोड़ उठो, इन निद्रा को तुम छोड़ो, जैसे सपना देख रहे हो। राधा रानी का नाम लो, राधे श्याम रटो, अथवा हरे कृष्ण सीताराम नारायण नाम का आश्रय पकड़ो। क्योंकि जो उम्र है ना, थोड़ी उमरिया थोड़ी है, क्योंकि कोई पता नहीं है ना। जैसे मानो तुम किसी जोहरी के पास गए, सोना बनाता है, सोना का जो दुकान होता है, उसमें गया और वो दुकानदार एक ऑफर रखा है, वो बहुत बड़ा दुकानदार हो, मानो ओल्ड में सबसे बड़ा दुकानदार है विश्व में, और उसने ऑफर रखा, हमको 5 मिनट के भीतर हम उस एक कार्यक्रम तय करेंगे, उस कार्यक्रम में 5 मिनट के भीतर जो आके हमसे मिलेगा और हमसे जो हीरा है, विश्व की मृत हीरा, वो जो आएगा हमारे पास ले जाएगा, तो 5 मिनट के भीतर वो
विश्व में सबसे अमीर आदमी बन सकता है। तो आदमी क्या करता है, वो हीरा के लिए प्रयत्न नहीं करता है, अनेक प्रकार से वो कैसे भी वो वहाँ जाने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार इस शरीर जो है ये है क्यों है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म बने मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये जितने भी संसार हमने जो देखते हैं, हम जो योजना बनाते जो करते हैं, क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, परम सत्य नहीं, द परम मिथ्या है। जब तक इसमें भगवान नहीं जोड़ोगे तब तक तो ये मतलब एकदम पूर्ण मिथ्या है। जब भगवान जाता है, भगवान को हम जोड़ देते हैं तो वो चीज़ भी क्या होता है, दिव्य बनता है। लेकिन वो स्थिति आगे की स्थिति है। लेकिन इसलिए महापुरुष क्या बोलते हैं, ये जो मनुष्य शरीर जो पाया है, नाव रूपी उस मनुष्य शरीर, इसको तुम ये अनेक प्रकार की माइक योजनाओं के भंवर में मत फंसाओ, क्योंकि ये माइक जो ये जो जीवन है ये अंधेरी रात है, ये और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। इसलिए निदिया छोड़ो, उठो, निद्रा को ये छोड़ दो, ये संसार की योजना बनाने छोड़ दो। बड़े बड़े एलेक्जेंडर द ग्रेट आए, बड़े बड़े शहंशाह आए, उन सब खाक में मिल गए। तुम क्या करोगे, हो सके तो कम से कम तुम अपने को बनाओ, संसार को बनाने का ये मूर्खता छोड़ो। अपने को सुधारने के लिए आध्यात्म मार्ग में जाओ, उसमें भी इसी जगह में जाओ जो अपने को बना चुके, इसी मुक्त महापुरुष के पास जाओ और उनसे सत्संग सुन के उनके अनुसार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। बुद्ध भगवान जैसे व्यक्तियों ने, जिसके पास राजगद्दी था, एक अकेले हकदार थे वो, उसको भी आधी रात में वो छोड़ के निकल गए और उन्होंने बोध को प्राप्त किया, बोध गया में इनलाइटमेंट प्राप्त किया। हाँ, और वो अभी तक देखो 2500 साल हो गए बुद्ध भगवान इस धराधाम में आए, कपिल वस्तु नेपाल में प्रकट हुए और इस अपने सत्य को पूरा विश्व में प्रचार किया। देखो उनका नाम अभी भी है क्योंकि उन्होंने सत्य को पकड़ा। भगवत गीता का ज्ञान देखो 5000 साल पहले अर्जुन को दिया, उसका ज्ञान और इसका महत्व तो और बढ़ते जा रहा है दिनानुदिन। तो इसलिए क्या करना है, हमको ये निदिया को छोड़ना है और राधे श्याम रटो, मतलब भगवान का नाम को आश्रय लो। मैं एक गारंटी दे सकता हूँ, जो भी भगवान का नाम श्रद्धा के साथ जपेगा, कुछ दिन के अंदर उसमें एक प्रकार की नया अनुभूति, एक नया सुख, नया भीतर इंटरनल हैप्पीनेस उसको प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया हूँ। इसलिए इस नाम को पकड़ो, इस नाम रूपी नाव को पकड़ के तुम आगे बढ़ो तो लाभ होगा। राधे राधे, राधा रानी की।